अगस्त में मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। वजीर आजम ने एक बार फिर वाजे कर दिया। कौम से खिताब में कहा, पिछली हुकूमत ने चोर डाकू की गर्दान के सिवा कोई काम ना किया। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। मुल्क की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत की हिफाजत की। वजीर आजम ने कहा, वतन दुश्मन की साजिशों के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी। अपने वोट बैंक की नहीं, स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे की फिक्र की। हम मुल्क की मईशत की बहाली में मसरूफ थे और कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में लगे थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक साजिश मट्टी में मिल चुकी है। कर्ज ले लेकर हमने अपना वकार मजरू कर लिया। कशकोल तोड़कर मेहनत करना होगी। पूरी कौम यकसू है कि कर्ज की जिंदगी नामंजूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF प्रोग्राम पर तबसरा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी को भी खिराज तहसीन पेश किया। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बचाए। IMF कोई हलवा या खीर नहीं, कड़ी शराइत मानी है। कर्ज के लिए मिन्नतें करना पड़ी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF से कर्जा ना गुज़ीर था। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब कर्जा मिल गया। रकम स्टेट बैंक मुंतकिल। वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं, IMF मुआहदे से मजमूई तौर पर $3 अरब मिलेंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी। आने वाले दिनों में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कर्ज फराहमी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ने कर्ज मुआहदे बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए भरपूर कोशिशें की। पाकिस्तान में महंगाई 29% से कम होकर 25% पर आ सकती है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। प्राइमरी सरप्लस GDP 0.4% रहेगा। बेरोजगारी की शरह में 0.5% कमी होगी। माली खसारा 7.5%। कर्जों का हजम 81% से कम होकर 74% पर आ जाएगा। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में IMF पैकेज पर अमल दरामद न होने से महंगाई बढ़ी। मुआहिदा पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। 1-2 इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पॉलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बातें हैं। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। जिन नुकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर इत्तफाक हो गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास। 2.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया। 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये मामलात इतने हसास नहीं कि उन्हें हल न किया जा सके। अयाज सादिक कहते हैं, सियासी जमातों पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी ओन चौधरी और नौमान लकड़ियाल ओहदे से मुस्ताफ़ी। दोनों मुआवनीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के बाद इस्तीफे दिए। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की जमात IPP का औकात के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में औकात के इंतखाबी निशान के लिए जल्द दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल ओहदे से मुस्तफ़ी है। उधर सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM ने राना अंसार का नाम फाइनल कर लिया। GDA जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक से हिमायत हासिल की जाएगी। मुत्तहिदा जल्द सेक्रेटरी असम्बली को अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतल्लिक दरख्वास्त जमा कराएगी। गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली की लहर। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने गुलबर खान से हल्फ लिया।
पुरवकार तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर असेंबली और आला हुकाम ने शिरकत की। गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 18 दियामीर से मुंतखब हुए थे। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने IMF मुआहदे की मंजूरी और माशी बहाली के लिए इकदाम पर वज़ीर आज़म की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलमान अल जासिर की टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने $1 अरब देने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, IMF से स्टैंड बाय मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक की रकम ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर सलमान अल जासिर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान में PTI चेयरमैन को बाल ठाकरे की सूरत में मुसल्लत किया गया। तहरीक इंसाफ फाशिस्ट तंजीम बनकर सामने आई। इसराइल ने चेयरमैन PTI को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉन्च किया। इसराइली हिमायत पाकिस्तानी कौम की आंखें खोलने के लिए काफी है। शर्जील मेमन ने कहा कि अवाम इस बार पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे। दहशतगर्दी मुकदमे में चेयरमैन PTI के वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 जुलाई को तलब कर लिया। थाना रमना और गोलड़ा में दर्ज मुकदमात में फरूख हबीब, शिबली फराज, हसान न्याजी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए, PTI सरबराह को हर सूरत अदालत पेश होना पड़ेगा। तोशाखाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए? बुलडॉट की रिपोर्ट ने तमाम राज अफशां कर दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तोशाखाना से $15,18,000 के तहफ़ लेकर सर फहरिस्त। सादिक और अमीन कहलवाने वाले चेयरमैन PTI का फहरिस्त में दूसरा नंबर। सरबराह तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुक्मरानी में $7,20,000 के तहफ़ घर ले गए। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ ने अपने तीनों अदवार में तोशाखाना से $5,26,000 के तहफ़ लिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी 9 माह में तोशाखाना से $5,82,000 के तहफ़ घर ले गए। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ $7,600 के तोहफे लिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिकॉर्ड पेश न करने पर नेपरा पर बरहम। नूर आलम खान ने चेयरमैन नेपरा से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ऑडिट हुकाम ने PAC इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ओगरा, नेपरा और फ्रीक्वेंसी एलिविकेशन बोर्ड रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, इदारे ऑडिटर जनरल को रिकॉर्ड देने के पाबंद हैं। बिल पास हुआ है, नेपरा हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले। चेयरमैन नेपरा ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की। चौधराहट नहीं चलेगी। जो रिकॉर्ड नहीं देना चाहता वो इस्तीफा दे। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। जंग के 40 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें तबाह। शाहराहों पर कई के फिट पानी मौजूद है। मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। चिन्नौट में 25 से ज़ायद देहात में सैलाबी पानी दाखिल। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। कड़क बंद टूटने से पानी पाकपतन के गांव पीरखानी में दाखिल। कसूर और काड़ा में सैलाबी पानी दर्जनों गांव में दाखिल। दरिया रावी में भी पानी की सतह मजीद बढ़ने लगी। मॉनसून का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों और जालाबारी का इम्कान। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत कम होगी। शदीद बारिशों से नदी नालों में तूफानी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की कराची में 21 जुलाई के बाद तेज बारिश का इम्कान। IMF से डील होते ही रुपया तगड़ा, डॉलर सस्ता। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी ₹1 सस्ती होकर ₹276.46 की हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की ₹280 में फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 247 पॉइंट्स की कमी के बाद 45,266 पर बंद। उधर सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना ₹4,000 महंगा होकर ₹2,08,000 का हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब 52 करोड़ 40 लाख तक पहुँच गए।
कमर्शियल बैंक के ज़खायर 5 अरब 31 करोड़ 45 लाख डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई ज़खायर 9 अरब 83 करोड़ 85 लाख डॉलर की सतह पर पहुंच गए। शरह सूद बढ़ने से एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 1120 अरब रुपए का इजाफा। बैंक डिपॉजिट 25,508 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। IMF वाले थोड़ा थोड़ा करके कर्ज दे रहे हैं। कर्जों की बुनियाद पर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में सेमिनार से खिताब कहा, मुल्क से सूदी निज़ाम खत्म करना होगा। हुकूमत ने सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। जस्टिस मज़हार अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस इख्तियारात केस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम दरख्वास्त गुजारों और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को ईद उल अज़हा के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून बनने से कबल ही अदालत उस्मा ने मुअत्तल कर दिया था। माले मुफ्त दिले बेरहम, 370 ब्यूरोक्रेट से 3 साल तक घर बैठे तनख्वाहें वसूल की। न्यू न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। 370 अफसरान 3 माह से 3 साल तक OSD रहे। कोई पोस्टिंग ना हुई मगर तनख्वाहें समेत दीगर मराहत वसूल करते रहे। मराहत वसूल करने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और सूबाई सेक्रेटरीज शामिल है। ऑनलाइन लॉन ऐप्स के हवाले से बड़ी पेशरफ। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन भट्ट का नोटिस। साइबर क्राइम विंग से रिपोर्ट तलब कर ली। वाकई में मुलविस तमाम अनासिर को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। कंपनीज की ब्लैकमेलिंग से तंग शहरी की खुदकुशी। FIA ने ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनीज का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साइबर क्राइम ने मोहम्मद मसूद के फोन से कंपनी नुमाइंदों के नंबर्स हासिल कर लिए। डबल शाह के बाद पैसे डबल करने वाली खातून मंजर आम पर आ गई। फैसलाबाद में रुबीना और आबदा नामी 2 बहनों ने लोगों को कंगाल कर दिया। काले इल्म के जरिए रकम 2 गुना करने का लालच देकर खवातीन ने लोगों को लूटा। शहरियों ने धोखाधड़ी की दरख्वास्तें जमा करा दी। सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तनख्वाहों में वफा की तर्ज पर इजाफा किया जाए। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन चौथे रोज भी सरापा एहतजाज। उधर पेशावर में असातिज़ा स्केल अपग्रेड करने का मुतालबा लिया सड़कों पर निकल आए। GT रोड क्लियर कराने के लिए पुलिस का धावा। मुजाहिरीन पर खूब लाठियां बरसाई। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया।